जिस परम प्रेम के द्वारा जीवात्मा परमात्मा से मिलता है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया। निर्गुण निराकार निर्मल निष्कलंक परम पवित्र ब्रह्म भूमि से परमात्मा सगुण साकार बने। काय के लिए बने? मात्र जीवों के लिए प्रेम की शिक्षा देने के लिए। विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम के द्वारा जीव परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है, और कोई दूसरा माध्यम परमात्मा की प्राप्ति का है ही नहीं। हम संसारी लोग जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, सही मायने में ये राग है। और राग उसको कहते हैं कि जिस प्रेम में कोई शर्त हो, कोई डिमांड हो, कोई रिटर्न की भावना हो। हम तुमसे प्रेम करते हैं तो हमारी सेवा करो, हम तुमसे प्रेम करते हैं हमको पैसे दो। इस तरह की जो भावना होती है वो प्रेम प्रेम नहीं होता है, वो राग होता है। और राग का अंतिम परिणाम होता है नफरत। जैसे दिन का अंतिम परिणाम रात्रि है, ऐसी राग का अंतिम परिणाम होता है नफरत। राग नफरत दे के जाता है, उसका नियम ही है। आप दुनिया के लोगों से जो प्रेम आपस में करते हैं और अंत में नफरत ही होती है। किंतु विशुद्ध जो प्रेम है, जिस विशुद्ध प्रेम के द्वारा, जिस प्रेम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस प्रेम के द्वारा हमको शाश्वत शांति मिलती है, जिस प्रेम के द्वारा जन्म मृत्यु की समस्या समाप्त हो जाती है, और जिस प्रेम के द्वारा हम अखंड अनंत परमात्मा में प्रवेश पाते हैं, वो प्रेम है अनुराग। उसको शास्त्रों में अनुराग कहा है। और तुलसीदास जी ने इस बात को रामायण में स्पष्ट कर दिया। बोले यदि परमात्मा से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो भगवान से मिलने का एक ही मार्ग है। बोले मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग जप कोटि विरागा। कितना ही जप कर लेना, कितना ही योग साधना कर लेना, कितना ही तप कर लेना, जंगल में बियाबान में चले जाना, भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान यदि मिलेंगे तो अनुराग के द्वारा मिलेंगे, विशुद्ध प्रेम के द्वारा मिलेंगे। और हम लोग भजन जो करते हैं, सही बतावें, ये भजन वो भजन नहीं है जिस भजन से भगवान मिलते हैं। खूब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, किंतु वस्तुतः गरुड़ और कागभूषुंड के संवाद में ये बात आई है। तो कागभूषुंड इस बात को गरुड़ जी से कहते हैं, बोले पन्नगार सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन। पन्नगार सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन। बोले ओ गरुड़ जी, ये प्रेम से बढ़कर के दूसरा कोई भजन नहीं है, प्रेम ही भजन है। आपका भगवान से अपनापन हो जाना। अपनापन पैसे से अपनापन है, घर से अपनापन है, जमीन से अपनापन है, पत्नी से अपनापन है, बेटों से अपनापन है, अपने शरीर से अपनापन है, किंतु भगवान से अपनापन नहीं है। 4,500 चौपाइयां गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी, किंतु अंत में सार बताया गोस्वामी जी ने रामायण का। बोले कामी नारी प्यारी जिमी। हम लोग अनुभवी हैं इस विषय के। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो मोहि राम। प्रिय, प्रिय कौन लगता है? जिससे प्रेम होता है। बोले कामी को जैसे स्त्री प्यारी है, लोभी को जैसे पैसा प्यारा है, ऐसे ही प्यारे भगवान लगने लग जाए, समझ लो हो गया भजन। यही सिद्धांत है। परमात्मा ने अवतार लिया, अवतार लेकर के लीलाएं की और प्रेम का पाठ पढ़ाया।
संसार के जीवों को प्रेम का पाठ पढ़ाया और इस लीला का वर्णन सबसे प्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने किया।